अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्बास रॉय। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं पर्ल आई टीवी और पर्ल आई का एक खूबसूरत प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान, जो हमेशा आप मेरे साथ देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। आज पहचान पाकिस्तान जो शख्सियात बन चुकी हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम जरार रिजवी साहब, आप सब लोग जानते हैं, फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तमाम शोबों में काम कर रहे हैं। जरार साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अब्बास साहब? सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दुआएं आपकी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और जरार साहब के साथ एक खूबसूरत सी हसीना जो कि स्टेज पे भी काम करती हैं, टीवी में भी काम करती हैं और इसके अलावा बहुत सारे शोबों में काम कर रही है। प्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं प्रिया आप? कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का चलिए करम। सबसे पहला सवाल आपसे ही करते हैं। जी जी आपकी बिस्मिल्लाह। खूबसूरती का राज क्या है? हंसने मेरा वाली बात नहीं, मैं सीरियस पूछ रहा मेरा हूँ। मेकअप। अच्छा, मेकअप। इसका मतलब है कि प्रोग्राम के बाद फिर मेकअप उतारना पड़ेगा, मुंह धुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी नहीं? बात नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। वैसे भी प्यारी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरती का जब भी कुछ सवाल करे ना कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो उसको कहते हैं कि मैं अंदर से बहुत खूबसूरत हूँ इसलिए बाहर भी खूबसूरत हूँ। अरे ये वाह, जवाब वाह, होता है आला किस्म का। सर वाह। कैसा कहा मैंने? क्या बात है। सर यही सवाल आपसे है। आपका ये लुक है, बड़ा फॉर्मल लुक आता है, जैसा कोई हॉलीवुड से गोरा आया हुआ है। ये लुक कैसे आपने अडॉप्ट किया? ये सिर्फ लोगों की दुआएं हैं। काम ऐसे करता हूँ कि कोई बददुआ ना दे, कोई गाली ना दे, सिर्फ दुआएं लेता हूँ, उसी का करम है, वरना मेरा कुछ भी नहीं। अच्छा, आपके नाम के साथ डायरेक्टर तो डेफिनेटली है, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आपका प्रोडक्शन हाउस भी है, तो ये स्टार मेकर, इसके बारे में बताइए कि आप स्टार मेकर कैसे हैं? स्टार ये कि क्योंकि मेरा है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग का काम, उसके थ्रू जितने मैंने लड़के लड़कियां इंट्रोड्यूस कराए वो स्टार बने, हीरो हीरोइन बने। चाहे वो एहसन खान हो, सना हो, मीरा हो, निर्मा हो, लैला हो, मदिया शाह हो, नरगिस हो, माही खान क्या हो, बात है। रमिया हो, रीजा हो, निशा हो, क्या बात है। समा राज हो, अपने परिया हो, अब्बास राय हो। बासराल हो, ये तो आप भूल ही गए थे, मैंने कहा याद करा दो। सिला हुसैन हो, बहुत बहुत लोग एक्टर। क्या बात है सर, आपने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। इन सब लोगों के जिनके आपने नाम बताए, अभी बताई भी गया, हन्नान है, शाहरुख है, हाँ बहुत सारे फैसल लोग कुरैशी है। हैं। बल्कि हनान तो मेरा ख्याल है शोबिस छोड़ ही गया। वो तो कनाडा बाहर हम चला टीवी के साथ गया था ना, तो कनाडा ड्रॉप स्लिप हो गया था। सेटल हो गया वहाँ पे, हाँ, उसने वो कहा settle चलो हो गया। शोबिस को खैर अब। हालांकि ना होता क्योंकि उस वक्त वो हिट हो रहा था कराची लेकिन के अच्छा ऊपर। hit था। अगर No वो ना doubt जाता तो बहुत बहुत अच्छा अच्छे था। हालात होते उसके। बहरहाल वो उसकी तो मर्जी सर है। अप्रोक्सीमेटली आपको कितना अरसा हो गया इस मीडियम के अंदर काम करते हुए? मेरा इतना हो गया कि इस वक्त जितने पाकिस्तान में डायरेक्टर हैं या एक्टर हैं वो सब मेरे पास हैं। मैंने सुना है कि कमर्शियल का जब काम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था तो सबसे पहले आपने कमर्शियल बनाया था। नहीं, सबसे पहले नहीं। अच्छा, नहीं? कराची तो कमर्शियल शुरू से हो रहा था। मैंने शुरू किया था 74 में 4 से। मेरे पैदा होने से पहले की बात है। पहले की बात है। ओके, और जब ये है काम, क्योंकि मेरे फादर आए हैं इंडिया से काम करते हुए, फादर का नाम था बाकर रिजवी, और उन्होंने आखिरी फिल्म की थी किशोर साहब की। अच्छा, बाकिर साहब का भी ताल्लुक शोबिस से था, ही इज अ डायरेक्टर। डायरेक्टर थे, क्या वो बात। इंडिया से आए काम करते हुए। अच्छा जी। किशोर साहब इंडिया के डायरेक्टर भी थे और हीरो भी थे। उनकी फिल्म लास्ट थी जो मेरे फादर ने एसोसिएट की थी, उसका नाम था काली खटा। काली घटा। जी हाँ, उसके बाद आ गए थे कराची, तो कराची से फिर वो होके 53-4 में लाहौर आ गए थे। मगर मैं उनके साथ 7-8 साल का था तो उनके साथ इस टाइम स्टूडियो में आना जाना था, ओह। जहाँ सबिया भाभी, संतोष साहब, कमाल साहब, शबी मरापा, ये 4 लोग हैं जिनकी गोदों में मैं पला भी हूँ, खेला हूँ जवान। आपकी पैदाइश ही शोबिस इंडस्ट्री में हुई है जी हाँ। माशाल्लाह। तो अब मैं भी हूँ, अब 25-26 साल से मेरा बेटा है अम्मार रिजवी, जो प्रोडक्शन एनिमेटर भी है, डायरेक्टर भी है, जिनका शायद दुबई में ऑफिस है। वो दुबई का प्रोडक्शन हाउस है। ओह। तो उनका जो बेटा है उसका हुर रिजवी, वो मेरा पोता, वो भी अभी गेम्स वगैरह एनिमेशन का बना रहा है। 4थी जनरेशन है पाकिस्तान में हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो कमाल कर दिया, पाकिस्तान की खिदमत करते जा रहे हैं अभी through कर रहे हैं, showbiz। अभी होती रहेगी जब तक जिंदगी है। क्या बात है सर, क्या बात है। प्रिया जी, आपसे भी कुछ हम बात जी, कर जी, लें। जरार साहब तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है, बेशक। इनसे तो हम सारा प्रोग्राम भी बातें करते हैं तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन माशाल्लाह आप भी साथ बैठी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसलिए बैठी कि जरार साहब को नजर न लगे, इसीलिए बैठी। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। जी। पता नहीं अब मेरी वजह से हो सकता है इनको नजर ना लगे। ये पॉइंट वाली बात थी। और ये बताइए कि कब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा, शोबिज में, और क्यों रखा और कैसे रखा? ये सवाल तो आपने बहुत गहरा पूछ लिया मुझसे, ये मैं बताती भी नहीं हूँ कि अच्छा इंडस्ट्री में आपको पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि क्यों रखा। मैं जब छोटी सी थी ना, मुझे नागिन बनने का बहुत शौक था। ये तो हर औरत को शौक है।
नागिन नहीं होती है, बल्कि होती है। नहीं, मैं ना काजल लगाना मम्मा ने मुझे, और आइस मेरी बड़ी मोटी मोटी थी, तो वो लाइट चली जानी, मैंने कैंडल पकड़ के नागिन बनना और माथे पे वो लगा पे लगाना। अच्छा। तो मुझे एक्टिंग का शुरू से शौक था, और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये कभी पूरी भी होगी, और ये एक मौत से ही हुआ है मेरे साथ। सर मैं इनकी बात करता हूँ, इन्होंने मम्मा का जिक्र, इनकी मम्मा जो है बहुत अच्छे सिंगर हैं, जिया जट नाम है उनका। अच्छा, माशाल्लाह। और मैडम नूर जहां को बहुत अच्छा शोबिस से ही इसका मतलब ताल्लुक है, बहुत अच्छा गाती है इनकी बात। आपने जैसे कहा ना इनकी बात मैं काट रहा हूँ, तो काटने वाला काम तो उनके पास है क्योंकि वो नागिन है। मगर मैंने इनका फन को तोड़ा, काटा ना। अच्छा, फिर कंटिन्यू करें। फिर बस शौक था मुझे आने का इस फील्ड में, तो बस जरिया बन जाता है ना इंसान का। ऐसे मम्मा जैसे इन्होंने तारुफ करवाया, मम्मा सिंगर है, तो ऐसे ही अपने लाइव शो करने के लिए जा रही थी, तो उनको मिल गया कोई प्रमोटर, उन्होंने मम्मा को कहा कि आप करेंगी, फील्ड में आएंगी, शोबिज में शूट्स वगैरह आप करेंगी। मम्मा ने कहा भाई मैं किसी को शूट नहीं करती, मुझे डर लगता है, किसी को शूट करते मैं ना शूट हो जाऊँ। फिर उन्होंने कहा कि शूट नहीं, मैं शोबिज से एक्टिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, आप एक्टिंग करेंगी। फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेरी बेटी को बहुत शौक है और मेरी बेटी करेगी। बस इसी तरीके से जरिया बना। हमारे कैमरामैन थे यकूब भट्टी साहब, वो मुझे इनके पास लेकर आए, तो बस इन्हीं की बदौलत आज मैं जो भी काम कर रही हूँ, स्टार मेकर साहब के पास पहुंच गया बस। तो फिर जो भी इंट्रोड्यूस मुझे करवाया, मेरा नाम रखा, या मैंने जो अजोका थिएटर किया। पहला काम कौन सा? पहला काम अजोका थिएटर। अच्छा, पहला काम ही अजोका थिएटर। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने, फिर आप इसका मतलब पक्की एक्टर हैं जो अजोका में काम करते हैं। काला मेढ़ा भेस। काला मेढ़ा भेस, वाह जी वाह, सराइकी। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं सराइकी तो हूँ नहीं। शाहिद साहब ने बड़ा पसंद किया था। हाँ जी, अच्छा, माशाल्लाह से। और मुझे नहीं था कि मैं कर सकूंगी। फिर मुझे दोस्त है उस्मान राज, उसने मुझे कहा कि तुम ये ना कहो कि मैं नहीं कर मैं कर लूंगी, और वही बात हुई कि मैंने कर लिया। अच्छा, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो हमें कहता है कि आप ही हमारे सिर्फ दोस्त हैं, इसका मतलब बहुत सारे दोस्त हैं। हर मर्द हर लड़की को तो कहता है ना मैं आपका दोस्त हूँ। ये तो हर मर्द की प्रॉब्लम है ना। नहीं, जो अच्छा इंसान हो ना उसके वैसे सब दोस्त होते हैं। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने बहुत सारी फिल्में बनाई, बहुत सारे आपने काम किए, अभी काफ़ी टाइम हो गया है, कोई आपकी फिल्म मुझे नहीं अभी एक तो तैयार है, वो पोस्ट का काम, क्योंकि हसन इसकी साहब की पिक्चर का दुबई में बेटा काम कर रहा है, वो ईद को लगनी घायल है। हाँ, जिसके डायरेक्टर हसन इसकी साहब है, मर गए थे, अल्लाह पाक वो फिल्म एंड थी, ख़त्म करके गए थे। तो अब वो उस फिल्म के लिए हम लोग कोशिश करेंगे वो लगे, और बहुत अच्छी तरह से लगे। तो अभी हमारे ने बेटे ने काफ़ी काम किया है, वो काम इनको अभी देगा 15 रमज़ान तक फिल्म उनको देगा, DCP वगैरह। फिर वो मेरा काम शुरू करेगा जोशीले का, वो लगाएंगे हम बकरीद को, बकरा ईद पे लगाएंगे जोशीले। मगर इसके अलावा मैंने शुरू की हुई है लवर्स और प्रिटी गर्ल, उसका भी म्यूज़िक शुरू किया। अमीर अली नाशाद म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। अच्छा जी। पहले वो मेरे सिंगर तो थे पाकिस्तान के और लोगों के भी, जिनका गाना था चूड़ियाँ में करा में नज़ारा, वाजिद नाशा साहब के भाई भी हैं और नाशा साहब के बेटे हैं। असल में सन ऑफ पाकिस्तान में मैंने अमीर अली को लेना था, मगर वाजिद साहब का जब इंतकाल हुआ था तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं उसके बेटे को वो नवीद को इंट्रोड्यूस कराऊँ, तो चलो भतीजा हमारा, उनकी रूह को सुकून मिलेगा कि चलो यार कोई तो ऐसा दोस्त है जो ने मेरे बेटे को चांस दे रहा है। तो मैंने इस पॉइंट से नवीद वाजिद अली नाशाद को फिल्म सन ऑफ पाकिस्तान में काम दिया, हालांकि मैंने अमीर अली से कराना था, टैलेंटेड है, मेरी मजबूरी थी, कुछ जहन में मेरे बैठ गई थी बात, तो फिर मैंने नवीद से कराया। अब मैं सारा काम अमीर अली नाशाद से कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा भी म्यूज़िक बनाया है। मेरे प्रैक्टिकल में तो उन्होंने अपने फादर की पिक्चर है जो मेरा ख्याल है 50-55 इन दौर की वो फिल्म थी 12 तेरी। अच्छा जी। अजीत साहब हीरो थे, उनके वालिद ने नाशाद साहब ने म्यूजिक दिया। उसका एक गाना था बुला नहीं देना ज़माना ख़राब है दागा नहीं, उसको अब अमीर अली ने खुद ही गाया और उसको आज के दौर से एडवांस करके गाया कि बीट वगैरह ऐसी रखी कि डांसिंग सॉन्ग लगे लोगों को। सही है। तो अभी बड़ा अच्छा किया उसने। प्रिया, मुझे बावसूख ज़राए से ये भी मालूम है कि आपकी फ़िल्म आने वाली है, आप फिल्म में भी काम कर रही हैं एज ए हीरोइन, वो भी थोड़ा सा बताइए कौन सी फिल्म है, कब आ रही है, कैसे आ रही है, किसके साथ काम कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि उस फिल्म में भी काम मुझे मेरे जरार साहब ने ही करवाया और इन्हीं की बदौलत ये वाकई में स्टार मेकर हैं। तो उस फिल्म में, ये फिल्म का नाम मैं आपको बताती हूँ, इश्क लाहौर। इश्क लाहौर, साइमा जी की जो फिल्म आ रही है इश्क लाहौर, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है और वो भी साइमा जी के साथ। साइमा जी के साथ। ये मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने कहा कि बहुत सी लड़कियों का ख्वाब होता है काम करना। हाँ। और काम तो कर लेती है, लेकिन इतने सीनियर्स के साथ फर्स्ट टाइम में अच्छे टाइम पे अच्छे करेक्टर में मिल जाना काम बड़ी किस्मत वाली बात है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि साइमा जैसी
खातून के साथ मुझे काम करने का मिल रहा है मौका अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें सेकंड पेयर है उनका हैप्पी सिंह का, उनकी वाइफ का कैरेक्टर है मेरा, और सेकंड पेयर पे हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह से कर रही हूँ। मतलब आप सीखनी है? हाँ, सीखनी का कैरेक्टर। और शाहिद साहब हमारे जी मैं बता रही हूँ कि डायरेक्टर जो हमारे हैं वो शाहिद राना साहब है, उन्होंने भी मुझे पसंद करके फिर ही लिया है। माशाल्लाह। और माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। पहले आपको पसंद किया? हाँ, पसंद करके उसके बाद फिल्म में लिया। पसंद करके लिया ना, कि पसंद ना आते तो कैसे लेते, वो कहते सीखनी नहीं लग रही, उन्होंने कहा नहीं ये सीखनी लग रही है, बनी बनाई। अच्छा, गाने आपको किस तरह के पसंद है? मतलब गुनगुनाने में कौन सा अच्छा लगता है? सर साथ साथ चाय भी लेना, चाय ठंडी हो रही है। हाँ जी, जरा चाय भी पीजिए, जरा चिल करें। बहुत आला किस्म गाने। अच्छा, मुझे शौक से गाने नहीं पसंद, जैसे कि सिखों के आजकल गाने चल रहे हैं, मुझे उस टाइप के कोई सैड से। फॉर एग्जांपल कौन सा कोई लाइन बताइए। वैसे तो ज्यादातर मैं जो सॉन्ग सुनती हूँ, अगर मैं सुनना पसंद करूँ तो वो मैं साइमा जी की है, पंजाबी सॉन्ग। अच्छा, चलें जरा स्थाई अंतरा सुनाइए, मजा आएगा। देखिए कोई मुझसे भी सुन सकती हैं, जरार साहब से कोई मसला नहीं। ये कौन सी बात है जी? हाँ, देर नहीं करनी है आपने, ये फिल्म बदी सवालात होते हैं और इसका फौरी जवाब देना होता है। नहीं, अब गाना क्योंकि अच्छा मेरा नहीं है, अब एक्टिंग होना, मुझे क्या एक्टिंग करके दिखाएं, मैं आपको फौरन से एक्टिंग करके। नजारा जी तो तेरी तस्वीर दा, ये वाला सुनाए। करम नजारा, आवाज सुन के हंसने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सुन लें। करम नजारा ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ। बस ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ वाह वाह मेरे ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ सस्सी हीर दा करम नजारा। ऐसे चक्कर जैसे भी गुलकार बन गए। शुगर ही तो होना है सर। अब हमें भी थोड़ा ही गाना आता है कोई। जरार साहब, आपको तो माशाल्लाह बहुत सारे गाने आते होंगे, आपका फेवरेट सिंगर कौन है पाकिस्तान में? मुझे बल्कि तो बहुत सारे होंगे। सज्जाद अली और अमीर अली दोनों पसंद है। गुड। सज्जाद अली का एक अभी ट्रैक आया था, याद है आपको? पानी वाला। पानी वाला, माशाल्लाह। उसकी लाइनें थोड़ी सी बताइए जरा, जैसे भी आपको। मुझे याद नहीं है, मगर मैं कोई भी और सुना देता हूँ। हाँ, कोई और सुना दें जरा। मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा गाने वाला अरशद महमूद का तड़का लगाया जाए। घूंघट का सुना दो जी, थोड़ा घूंघट सा, वाला। मुझे इतना आता तो नहीं शायद। जी जी प्लीज। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। ये मेरा फेवरेट गाना है, बहुत आला, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको मजा आया? बहुत। तो कोशिश करें कि ड्रामों में जरूर काम करें, एक्टिंग भी करें, लेकिन सिंगिंग की तरफ भी आइए। आज आपको बता दूं कि शोबिज के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा कमाने वाले हमारे ख्वातीन हजरात हैं, वो सिंगर हैं। अच्छा, ये मुझे सब कहते हैं कि तुम अपना ध्यान इस तरफ भी करो सिंगिंग में आजकल, क्योंकि ओल्ड से ज्यादा यंग जो जनरेशन है वो ज्यादा आ रही है। डांस सीख रही पन्ना भाभी से ना। अच्छा, गुड। नहीं, अच्छा देखिए, जब आपने शोबिज में काम करना है तो आपको जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है सबके ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। आप एक्टिंग कर रही हैं, आप सिंगिंग कर रही हैं। देखें, जो अच्छा डांसर भी होगा ना, वो सिंगर बनेगा तो वो स्टेज पे मजा आ जाएगा और परफॉर्म करेगा, साथ साथ वो फायदा पहुंचेगा सर। और पता नहीं कहाँ हिट हो जाए, पता तो किसी को नहीं। सिंगर ही एज ए सिंगर हिट हो जाए, एज ए एक्टर हिट हो जाए, किसी को भी नहीं पता। ही तो ऐसा ही है, कोई भी चीज़ आपकी हिट हो सकती है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आगे जा सकते हैं। अभी तक हम इंशाल्लाह बातें करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो ब्रेक ले लें। नाज़रीन, आपने हमारे साथ रहना है। ये पहचान पाकिस्तान है, हमारे आज के बहुत प्यारे मेहमान हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और पहचान पाकिस्तान आप देख रहे हैं पर्ल लाइट टीवी से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पर्ल लाइट टीवी को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। और जरार रिजवी साहब को भी आपने सोशल मीडिया पे ढूंढना है, उनको भी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। और साथ साथ प्रिया को भी, क्योंकि प्रिया हमारे पाकिस्तान की बहुत अच्छी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, फिल्में भी करेंगी, ड्रामे भी करेंगी, बहुत सारे काम करेंगी। तो प्रिया को भी आपने सोशल मीडिया पे देखना है। मेरा नाम अब्बास राय, मुझे तो आप देखते रहते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अब्बास राय का पेज भी लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, क्योंकि आजकल सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया बेस्ट। सर, कैसे हैं आप? दुआएं।
एक बार फिर मैंने कहा पूछ लूं कि आप चाय शाय पीने के बाद एंजॉय कर रहे हैं? मजा आना चाहेगा बहुत। अच्छा सर, आपने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि आपने बहुत सारे नाम बताए भी, तो वो लोग कहाँ हैं आपके लेफ्ट राइट आजकल मुझे नजर नहीं आ रहे? जैसे मीरा हैं, जैसे आप कह रहे हैं यहाँ तो इतना बड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा नामवर आदमी वो नजर नहीं आ रहा है, इमरान खान। ओ, बहुत बड़ी गहरी बात आपने कर दी है। आप इनका क्या, ये मीरा लैला इनकी क्या औकात या वैल्यू है? ओए ओए ओए, तो इसका मतलब है कि इनके पीछे भी कोई है। तो और वैसे भी आपको पता है जो हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसी से हमारी मुल्क के सारे इदारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। आप उठा के टेक्सटाइल देख लें, सारा वो बंद है, फैसलाबाद सारी मिल बंद है। ज़राअत का देख लें जो प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आपका ओवरसीज़ का पैसा पाकिस्तान आ रहा है, जो हाउसिंग स्कीम प्लाजा शॉपिंग मॉलों में लोगों ने अपने खरीदे में वो काम भी रुका हुआ है। तो फिर इंडस्ट्री तो वैसे फारिग हुई हुई, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की 75 साल में किसी हुकूमत ने इसको ना इंडस्ट्री समझा ना इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, जबकि हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों से पूरी दुनिया से ज़र मुबादला कमा के अपने मुल्क में ला रहे हैं। और हमारी हुकूमत इस इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि एक यतीम बच्चा नहीं होता उसकी तरह उसको फेंक दिया एक कोने में बेचारी को। सही। अगर आज भी हुकूमत जैसे मरियम नवाज साहबा बातें बहुत कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि 2 अरब देंगे इंडस्ट्री के लिए, अभी तक 2 अरब वो कहाँ हैं? वो 2 अरब दें मगर किसी ऐसे, वो 2 अरब उन्होंने पैसों की बात नहीं की, 2 अरबियों की बात की है। वो आ जाए तो एक वो ले ले, एक हमें देते हैं यार, चलो तो इसीलिए हम क्या करें? वो वाले 2 अरब अगर वो नहीं तो मजाक चली की बात, अगर वो 2 अरब आए भाई, आप उससे लाहौर में या इस्लामाबाद में एक मीडिया सिटी बनाएं, एक आधा लेक्चर लेके वहाँ डालें, बिल्कुल होना चाहिए, रेड ग्रेड ड्रैगन कैमरे डालें और 35-40 1.5 2 पौने 2 करोड़ के बजट की फिल्में शुरू करा दी जाएं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान से डायरेक्टरों को लेके, और एक जूरी बनाई जाए राइटर की और डायरेक्टर की और डिस्ट्रीब्यूटर की, कि वो जूरी स्क्रिप्ट पसंद करे, वो कास्टिंग करवाए और ये बजट की फिल्में बनाए। 35-40 फिल्में शुरू हुई भी हों, ये 1 अरब में भी हो सकती है। उससे क्या होगा कि आपकी हर वीक एक फिल्म सिनेमा में लग रही होगी, तो आपका क्या सिनेमा भी बच जाएगा और इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी होगी, और आपकी फिल्म इस स्टैंडर्ड की होना चाहिए कि पाकिस्तान से बाहर लगे, कि वहाँ से ही पैसा आप कमा, और जो फिल्म है वो आपकी पहचान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की पहचान है। हमारे जितने भी पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान की पहचान है। हर दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ सिनेमा है ज़्यादा फिल्में बन रही हैं। आप देखें ना, इंडिया को उठा लें, हॉलीवुड के, तो पाकिस्तान भी बांग्लादेश को ले लें, वो फिल्में बना, तो हमारे मुल्क में फिल्में बने कि हम उसमें अपना कल्चर दिखा रहे हैं, अपने मुल्क के बारे में बातें करें और पूरी दुनिया में जाए तो पहचान। देखें ना, इंडिया ने पहले उर्दू फिल्म बना के पूरी दुनिया में उर्दू इंट्रोड्यूस करा दी, अब 6 लोगों ने पंजाबी फिल्में बना के पूरी दुनिया में पंजाबी भी मुतारफ़ करा दी। अब दोनों ज़माने मुतारफ़ करें, और ये दोनों ज़माने पाकिस्तान की भी हैं, उर्दू पंजाबी। अब इसमें आपने मार्केट तलाश करनी है पूरी दुनिया से, अपनी मार्केट तो बन गई, इंडिया ने बना दी पंजाबी की भी, उर्दू। अब उस मार्केट में आप अपने तलाश करें और अपने फिल्में लगाएं और वहाँ से आप भी बिजनेस करें, मगर आपका स्टैंडर्ड, आपके स्क्रिप्ट, आपका म्यूजिक ऐसा होना कि लोग लाइक करें और आपकी फिल्में कनाडा, अमेरिका, लंदन, पूरी दुनिया में जानी सब जगह चलें, ताकि हमारे पाकिस्तान के अंदर पैसा आना चाहिए, फिल्मों का पैसा आना चाहिए। इसी के साथ एक और मैं ऐड करूँगा, आपने हुकूमत की बात की है, और हमारे पाकिस्तान की जितनी साफ़ी बरादरी है, हुकूमत ने उनको प्लॉट भी दिए, उनके घर भी बनाए, उनकी कॉलोनियाँ भी बनाई, अच्छी बात है। ये दूसरे दोस्त है सारे, पहले पीपल्स पार्टी के दौर में बनी थी, हनीफ रामा साहब ने, जो जहाँ से इकबाल टाउन में, वो साफियों के लिए साफी बनाई। ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। तो इसके साथ साथ हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो गरीब आर्टिस्ट हैं या अमीर हैं, जो भी है, कम से कम गरीब आर्टिस्टों को घर दिए जाएं, उनको प्लॉट दिए जाएं, उनकी फलाह के लिए कोई काम किया जाए। लेकिन जिसकी इदारे को लगा जाता है कि फलाह करें, वो इदारे खुद ही पैसे खा जाते हैं। इसके ऊपर आप हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को तो मैं असद राह से कह जा रहा हूँ जी कि ये काम ही वो करे कि जिससे खासकर गरीब जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के या टीवी के हैं, स्टेज के हैं, रेडियो के जो भी आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, उनके लिए एक सोसाइटी, इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं बेशुमार। आप देखें ना, हमारे आदमी की भी तो देखें ना, वो ज़राअत और मैंगो जैसे आमों का ज़मीनों को ख़त्म करके वहाँ DHA बन रहा है। तो आप
अपनी इंडस्ट्री के जो गरीब टेक्नीशियन है उनके लिए भी कुछ ऐसी जमीन दे एक दे। शोबिस कॉलोनी बना दी जाए, छोटे लोग, हाँ जी, 3 मरले के, 5 मरले के घर, 5 बना के प्लॉट दे दें, घर बना के दे दें, लोग बेचारे आप बहुत परेशान 3 हैं। या 5 मरले पे 2 या 3 फ्लोर के घर बना सकते हैं, 3 फ्लोर पे 3 फैमिलियां आबाद कर सकती हैं। तो ये जमीन अगर समझते हैं ना कम जमीन है तो उस पर 3-3 मंजिल के आप फ्लोर पे अक्सर हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया या चैनल्स के ऊपर, कोई फनकार या फनकारा बीमार हो जाती है, उसने 40-40 साल काम किया, वो 50-50 साल काम किया, उनके पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं होते, तो वो दवाइयाँ दे रहे होते हैं, तो उनमें से शायद किसी को हुकूमत को नजर आ जाता है तो उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन बाकी जो बेचारे उनका क्या कसूर है? अभी साबरा सुल्ताना इतनी बीमार है, किसी ने अभी तक नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं दिया उनको। वैसे तो वो नाई दफ्तर को 1 करोड़ भी दे देते, देखे ना। मकसद है ये क्यों, कौन है, किसको ये लाइक करते हैं। ऐसे तो मैं भी शायद और मीरा को सदाती अवार्ड भी देते जी, भाई कोई कसौटी भी है किसी को परखने की। या 40-40 साल जो काम किया वो घरों में बैठे हैं, उनसे तो आपने नहीं दी सदाती अवार्ड। और जो नई कल के लड़के लड़कियां हैं आपने उनको सिर्फ एक फेवरिज्म है। आप देखना आपके मुल्क में फेवरिज्म ने आपकी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, हुकूमतों का बेड़ा गर्क कर दिया। फेवरिज्म आपकी क्रिकेट को टकेगा कर दिया है। ऐसा ही कि जो मेज़बान है आप देखा ना अभी क्या हुआ कि दोनों मैच आप हार गए और आप आउट हो गए, बस सर ना। इसका तो आपके तो हर चीज़ तबाह। अल्लाह ही मालिक है। सरफराज अहमद 3 फॉर्मेट का कप्तान है और आपको चैंपियन बनाता है, और आप उसको फारिग करके कप्तान बाबर आ गए, बाबर आजम आ गए, रिजवान आ गए। अब फिर ये हरकत एक की उन्होंने कि अभी 2020 के लिए उसको कप्तान बना दिया कि जी आगा सलमान को, और शादाब को नीचे बना लिया कि नीचे वाइस, क्योंकि वो है शक्लन मुश्ताक का दामाद जी। आगा सलमान जाके अभी न्यूजीलैंड में फ्लॉप हो जाएगा तो उसको हटा के फिर ये शादाब को कप्तान बना रहे। मकसद ये पॉलिसियां दफा करी जा रही ना। आपने घबराना नहीं है, हम तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सामने कहा है दुनिया उम्मीद पे कायम है, क्योंकि हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं तो ये मैं प्रिया से भी राय लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने शोबिस के हवाले से बात की है कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए। आप इसके ऊपर हुकूमत को क्या कहेंगी, क्योंकि आप एक यंग हैं, तो यंग टैलेंट है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे भी पूछूं। देखिए वैसे तो जो जरार साहब हैं उन्होंने सारी बात कर दी है, मेरे कहने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही, लेकिन एक इंसान की दिल की होती है बात कि होना चाहिए। मैं भी यही हुकूमत को कहूँगी कि हम जैसी आर्टिस्टें भी हैं, देखें आप ये फेमस हुकूमत आपको देख रही है सामने, जरा हुकूमत को जी देखिए मेरी बात सुने, हम जैसे भी आर्टिस्ट हैं इस फील्ड में, ज़रूरी नहीं आप जिसको लाइक करते हैं आप उसको ही प्रमोट करते हैं। आप सब आर्टिस्ट को सब बराबर रखें। एक जैसे आप आगे आपने कहा कि एक शोबिज बना दी जाए, हाँ शोबिज कॉलोनी, इतनी सोसाइटीज के आपने नाम रखे, हाँ उसका नाम भी यही हो, शोबिज कॉलोनी के नाम से। वहाँ पे जो नहीं है आर्टिस्ट अफोर्ड कर सकते, और जो आर्टिस्ट आने जाने में ट्रैवल करते हैं, एक प्रोडक्शन हाउस पास होनी चाहिए, घर पास होने चाहिए, काम मिलना चाहिए, ताकि सबको मौका मिले, सबने रिजक कमाना है। अगर आप ये हमारे लिए करेंगे तो हम भी अपने घर के लिए कोई रिजक कमा सकेंगे, और हम आपको वोट भी देंगे, जो बंदा हमारे लिए ये काम करेगा और लाजमी देखें हम उसको वोट देंगे। अगर आप वोट नहीं देंगे तो हम आपकी दुकान और घर सब तोड़ देंगे। आप कब ना अभी जाके तो काम हमने जारी किया है, आप टेंशन नहीं। हम आपको वोट देते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमसे चले। ये बात जब वोटों की आती है, वोट नहीं दिए तो इसलिए तो तोड़ा जा रहा है। सर पहले सुने, चले बात वोटों की आ गई, इसलिए तोड़ा जा रहा है। अब बात वोटों की आ गई। अब वोट मैंने आपको दिया, निकल प्रिया से आया, फिर ये तो अब देखिए एक संदूकड़ी आपकी की एक प्रिया की है, मैंने वोट आपको डाला, निकला उधर, ये फिर ये जबरदस्ती की हुकूमत है ना, ये तो कमाल हो रहा है, इस मुल्क में ही तो कमाल हो रहा है। ये ज्यादती है ना सर, नहीं कमाल हो रहा है ये तो ज्यादती कब तक करेंगे? आप अपना सिस्टम को बेसिकली ठीक करना पड़ेगा, अपने किसी पार्टी का नहीं है, सिर्फ सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ऐसा ही है। अब सिस्टम तो जिन्होंने खराब किया वो खुद सही करें ना। अच्छा सर, हम थोड़ा सा बात सियासत की तरफ जा रही है, क्योंकि हम नहीं सियासत थोड़ा कम डिस्कस करेंगे उनको। और मैं आपसे ना बड़ी एक पते की बात पूछने वाला हूँ, क्योंकि आप बड़े अरसे से इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप अभी माशाल्लाह खूबसूरत हैं, और जब आप जवान थे तो आप डेफिनेटली मजीद खूबसूरत होंगे। अब आपने तो जवानी वाला चैलेंज कितने इश्क हुए, कितनी आपकी गर्लफ्रेंड थी, क्या क्या, ये थोड़ा सा बताइए। ये पॉइंट वाला था सवाल, ये करें। बड़ा जरूरी था। इश्क बहुत हुए हैं और आज भी हैं, इसमें क्या नहीं कुछ जब तक जिंदगी है इश्क तो इश्क तो बिल्कुल करते रहना है।
तो वो काम जारी है, वो कोई बात जारी नहीं। है। नहीं, कोई पहली मोहब्बत, कोई इस तरह की, कोई मोहब्बत है, दूसरी, मगर तीसरी, कोई 10वीं मोहब्बत को जो डिस्कस अपने करें। घरों में आबाद हैं उनमें गुलकारा भी थी, बाद में एक हीरोइन भी आई, मगर उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब पता नहीं क्या क्या मसले हैं लोगों के साथ। मुझे उनको सबको पता है, पूरी इंडस्ट्री को पता है। ठीक है, बहरहाल जब पूरी इंडस्ट्री को पता तो फिर हमें भी बता दें। ये कौन सा- अब पता नहीं वो कहाँ है, क्यों कि हम किसी जहाँ भी रहें खुश रहें, हाँ, यही हो सकता है। जहाँ वो खुश रहे हम तो क्या कहते हैं। अच्छा, जो पुरानी हीरोइनें जितनी भी थी या नई अब जितनी हैं, किसी के शौहर मर गए लाजमी हैं, बात है। किसी के शौहर उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो आप देखो ना सर, देखें अब जिसका शोर नहीं है उसका तो सहारा देना सर आपका फर्ज है। सारे दे रहे हैं ना, बहुत जरूरी है। हम सारे पे लगे, हम भी अपना एनजीओ सारा के नाम से बना रहे थे अबरार की जगह। अब पहले सहारा तो इब्रार साहब ने बनाई हुई है, तो मैं भी बनाना तो सारा। आप प्रो सहारा बना ले कोई इस तरह कुछ कर ले। बस बस। आजकल की जो लड़कियां हैं स्टेज पे हैं, टीवी में हैं, फिल्म में हैं, आपकी फेवरेट कौन सी जो नई लड़की हैं, फ्रेश? ऐसा तो कोई, बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं। असल इस वक्त कोई दूर दूर तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कोई लड़की ना। वैसे मुझे जैसे उमामा मलिक बहुत पसंद है। क्या कहने, अच्छी आर्टिस्ट है, नो डाउट। मैं भी शायद पसंद है। ओके, यही है। सायमा जी तो खैर सबकी पसंद है, उनको तो कहने ही, वो तो वो बिल्कुल तो है ही नंबर 1 ना, उनको क्या कहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, ये पूछना चाहूँगा अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि पहले मैं शायद नहीं पूछ सका, सायमा जी को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है? हाँ, मैं ख्याल उनको मिला, शायद पता नहीं, मेरा ख्याल नहीं मिला हुआ जी? नूर साहब को मिला, उनको नहीं मिला। नूर साहब को मिला, उनको नहीं मिला। सायमा जी को मिलना अब मिलेगा। चाहिए। नहीं, आई थिंक सो। हाँ, सायमा जी को- आई थिंक सो। जब गवर्नर सरवर साहब थे ना, तो मेरा ख्याल है कि सायमा जी को अवार्ड इस मिला। साल मुझे लगता है मिलेगा उनको। हाँ, अगर नहीं मिला तो फिर लाजमी मिलना चाहिए, इस साल- लेकिन मैंने देखा है कि शायद उनको एक जगह अवार्ड मिल रहा था। सायमा जी या मुमताज बेगम, इनमें से किसी एक को ही मिलेगा। तो नूर साहब को तो मिला हुआ ना डेफिनेटली। हाँ, नूर साहब को तो मिला। आपकी बारी माशाल्लाह कब आ रही? बारी वहाँ कुछ और है, चक्कर नहीं, आपने देखे ना, अपने- आपके वालिद साहब ने काम किया, आपने पता किया, क्या है? आपके बच्चे काम हकीकी कर रहे हैं। मायने पे मिलना हाँ। चाहिए ये। आप ये देखें ना, यहाँ एक वही बताया ना फेवरिज्म, यहाँ भी एक ग्रुप और बने हुए हैं और उन्होंने सारा गेम किया हुआ है, इसीलिए इंडस्ट्री जो जिसका हाल में पहुंची हुई हाँ। इसीलिए कि एक ग्रुप है, कोई मसला होता है वो चले जाते हैं, उसके बाद काम अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। सही है। यहाँ अहदे भी होते हैं, एसोसिएशन भी बन गई हैं, चेयरमैन भी बन गए, मगर करा क्या है इंडस्ट्री के लिए, आपने करा क्या सही है? है। वो किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें सब की हैं, बातें सबने बहुत अच्छी अच्छी की, जो नए- मगर अमल कुछ नहीं किसी जो नए आने वाले लोग हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जितने भी लोग शोबिस में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय होगी आपकी? बात ये कि वक्त का ख्याल रखें, अपने सीनियर का एहतराम करें, और अगर एक्टर बनना चाहते हैं, अगर फिल्म के एक्टर बनना तो फिर फिल्म पे फोकस रखें। ये फिर नहीं कि स्टेज भी करने जाएं, टीवी करने, फिर फिल्म करें। जो फिल्म पे फोकस करेगा और वही काम करेगा तो वो स्टार बन जाएगा, मगर फिल्म के साथ साथ वो टीवी स्टेज फिर वो गड़बड़ हो जाती है। आई थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई एकेडमी या कोई स्कूल वो कॉलेज मेरे ख्याल है हम लोग- एक्टिंग के हवाले से कुछ भी हम नहीं है। यही मैंने आगे कहा कि ये होना चाहिए कि हम सब के लिए ये आसानी हो। हम एकेडमी के काम कर रहे हैं 50 साल से। मैं एडवर्टाइजिंग कमर्शियल फिल्मों के जरिए लड़के लड़कियां लाया हूँ ना, मैंने कौन सी 100 फिल्में बनाई हैं। लेकिन इसमें भी हुकूमत को चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए, जो भी है, कि इस पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए ज़रूरत है इन चीज़ों की। हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो कि सिखा सकते हैं काम, उनको जॉब्स मिल जाएंगी वो, ताकि मजीद आगे चले। अच्छा, असल में एकेडमी तो अपनी जगह है, ये इंडस्ट्री वालों की भी अपनी गलती है। गवर्नमेंट तो अगर भी पता 75 साल हो गए तो सारी वो इंडस्ट्री अभी नहीं बना सके, पर इंडस्ट्री जो थी उसको भी तबाह बर्बाद है। इंडस्ट्री के लोगों को खुद चाहिए था कि अपने लोगों को बना दे। आप उठा लें डायरेक्टरों को, 30-35 साल में जितने डायरेक्टर बड़े बड़े जी, उनके पास 8-10 फिल्में नहीं, उन्होंने अपने एक किसी एसोसिएट को नहीं कहा कि यार इसको एज ए डायरेक्टर फिल्म दे दी जाए कि इसको बनाए। मौसीकार ने अपने एसोसिएट को, मौसीकार को चांस नहीं दिया, राइटर ने अपने राइटर, यानी किसी ने बनाए नहीं, कैमरामैन ने अपने कैमरामैन तैयार नहीं किए। अगर आपने सारे तैयार किए होते सारे शोबे, तो आपके पास आज डायरेक्टर भी होते, कैमरामैन भी होते, मौसीकार भी होते, राइटर, आपके पास कुछ भी नहीं। सर इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो अपनी मुझे गलती नजर आ रही है कि खुद हमारे हमारी- जितने भी लोग हैं ना, जिसमें हम शामिल सब हैं, शामिल हैं। हर बंदा यही चाहता है कि मेरे से ऊपर ना कोई कोई जाए। जाए। जी, बस वो कोई हीरोइन है तो वो चाहती है मेरे से ऊपर कोई लड़की ना आ जाए, कोई हीरो है तो वो चाहता है मेरे ऊपर ना कोई। हीरो आ हमारे कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मगर ये नुकसान हो रहा है, अगर हर फिल्म में एक नया कपल लाना चाहिए था आपको। हाँ जी, जी प्रिया। जी सर। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपका कोई ड्रामा सीरियल भी आ रहा है, कोई फिल्में भी आ रही हैं, आप परफॉर्मेंस भी सीख रही हैं, इस हवाले से कुछ बताइए। जी सर, मेरा जो आपने ड्रामे की बात की है, मैं आपको पहले वो बताती हूँ। मैंने जो पहला प्ले किया था पीटीवी का, वो था मेरा
ये हिजर कटे कैसे। वाह वाह, तो कैसे कटे? बस बहुत मुश्किल से कटते हैं ये हिजर के मामले तो ना ही पूछें क्योंकि बहुत मुश्किल से कटते हैं। खैर साहब के साथ भी मुश्किल कट रहे थे। नहीं आगा कैसर अब्बास साहब थे सीनियर हमारे जिन्होंने ये हमें मुझे करवाया प्ले। उसके बाद जो सेकंड प्ले मैं कर रही हूँ वो है दिलावर मलिक साहब का रंग महल, जो इंशाल्लाह जल्द ही ईद के बाद दिलावर मलिक साहब, क्या बात, वेरी गुड डायरेक्टर। और थर्ड ड्रामा अभी उसका शूट चल रहा है, वो है मेरा सोहेल टोनी साहब का मोहब्बत बैंक। वाह जी वाह वाह, मोहब्बत बैंक। सोहेल टोनी साहब जस्ट लाइक इफ्तिखार ठाकुर साहब। मोहब्बत बैंक, मोहब्बत बैंक के नाम से मोहब्बत बैंक, मोहब्बत बैंक ही है और क्या है, बैंक में जमा कर रहे हैं ना। देखिए जिसके पास बैंक होगा वही मोहब्बत करेगा, जिसके पास बैंक में कुछ नहीं वो मोहब्बत करेगा। खाली जेब से मोहब्बत भी नहीं हो सकती। देख लो कुड़ी खुद मान रही है, वो कहती जिंदे कोल मोहब्बत वाला बैंक होएगा वही से मोहब्बत होगी, वरना नहीं। ये और ये हकीकत है और ये दुनिया में यही हो रहा है। और उसके बाद आपने डांस का मुझसे पूछा, जो रक्स है मैं सीख रही हूँ पन्ना जी, हमारी पुरानी साहब की मैसेज जो अलहमरा में मैं उनके पास जाती हूँ 3 दिन महीने। क्लासिकल भी और क्लासिकल वो उनका सिखाना भी क्लासिकल ही है, वो सिखाते भी क्लासिकल ही है। तो वो बहुत प्यारा तरीके से सिखा रही है और अच्छी भी बहुत है, नेचर की भी बहुत अच्छी है और बच्चे बेटी और इतने प्यार से वो बुलाती हैं कि ये हम जाते हैं ना जब किसी से सीखने के लिए, प्रैक्टिस से आप फिट रहते हैं। नहीं, हम जब किसी से सीखने के लिए जाते हैं तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो लेकिन जो हमारे मैडम जी हैं वो बहुत फ्रेंकली, बहुत मोहब्बत से वो सिखाती हैं हमें। हफ्ते में 3 क्लासें हैं, पीर मंगल देती है अलहमरा में, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त। सर जी जाते जाते आप देखने वाले को क्या पैगाम देंगे? देखते रहे। मैं तो अपनी जनरेशन को सिर्फ यही कहूँगा कि आपका किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक हो, सोशल मीडिया पे आप अपने इदारों को, ख़ासकर अदालतों को, पुलिस को और आर्मी, इन तीनों के बारे में नेगेटिव बातें मत लिखा करें। इससे क्या होता है कि आप पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। अपने इदारों का इमेज ख़राब ना करें। Good. और एक दूसरे को ख़िलाफ़ भी बात करें तो तहजीब के दायरे में आप लड़ाई लड़ें। सही, बदतमीजी ना करें। गुड, एक दूसरे का एहतराम, रिस्पेक्ट करें। मैं तो ये कहता हूँ। थैंक यू। प्रिया जी आप क्या मैसेज देंगी? मैं भी यही मैसेज दूंगी, जो जिस फील्ड में है, जो जो काम कर रहा है वो उस पर फोकस करे। एक काम चॉइस कर ले कि मैंने ये करना है, वो काम को फोकस दें और उस काम को पूरा करें। जब हम एक काम करते हुए बीच में दूसरी टांग अड़ा लेते हैं ना, फिर वो ना पहले वाला होता है ना दूसरे वाला होता है। बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। नाज़रीन, ये था हमारा आज का पहचान पाकिस्तान और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमारे गेस्ट बहुत ही खूबसूरत गेस्ट थे और बड़ी खूबसूरत बातें हुई। डेफिनेटली आपने एंजॉय किया होगा। तो आपने हमारे पर्ल टीवी को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और हमारे आने वाले भी आपने प्रोग्राम देखते रहना है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू।